हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो उसका ये अगला पार्ट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलते हैं, पिछले पार्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ए. डी के कर्वे, बी. एम जी राना डे, सी. ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी. गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी के कर्वे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका डी के कर्वे। व्याख्या देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए बनाया गया सबसे पहला विश्वविद्यालय श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी SNDT विश्वविद्यालय था, जो वर्ष 1916 को डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे के प्रयासों से स्थापित हुआ था। डॉक्टर कर्वे ने इसकी स्थापना महिला साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। तो देख सकते हैं कि प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डी के कर्वे ने की थी, और ये कब हुआ था? ये साल 1916 में हुआ था। तो इसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। जब भी किसी सन की ईयर की बात आती है तो वो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्रता भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था? ए. वर्धा शिक्षा आयोग, बी. राधाकृष्णन आयोग, सी. कोठारी शिक्षा आयोग, डी. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्णन। व्याख्या देख लेते हैं। वर्धा शिक्षा आयोग ये हुआ था 1937 ईस्वी में। राधा कृष्णन आयोग बना था 1948 से 49 ईस्वी में। कोठारी शिक्षा आयोग बना था 1964 से 66 ईस्वी में, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बना था 1953 में। तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्धा शिक्षा आयोग कब बना था? 1937 में। राधा कृष्णन आयोग बना था 48 से 49 में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1953 में। स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा सुधार आयोग राधाकृष्णन आयोग था। देखिए, जो वर्धा शिक्षा आयोग प्रथम शिक्षा आयोग पूछेगा तब तो ये वर्धा शिक्षा आयोग होगा। क्यों? क्योंकि ये 1937 ईस्वी में बना था। लेकिन अगर इस स्वतंत्र भारत का पूछे तो 1937 तक तो हम आज़ाद हुए नहीं थे, हम आज़ाद हुए 1947 में। तो उसके बाद पहला जो आयोग होगा वो 1948 से 50 होगा। तो स्वतंत्र भारत पूछे तब राधाकृष्णन आयोग, नॉर्मल पूछ ले तो फिर वर्धा शिक्षा आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कितने भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति को लागू करने की वकालत की थी? ए. लॉर्ड मैकाले, बी. रॉबर्ट क्लाइव, सी. वॉरेन हेस्टिंग, डी. कॉर्नवालिस। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मैकाले। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम 1935 में बनाया। यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसका प्रमुख योगदान था। इसके रिपोर्ट पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पश्चिमी ढंग की उदार शिक्षा पद्धति आरंभ की और दंड विधान का मसविदा तैयार किया गया। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो पाश्चात्य संस्कृति थी उसको किसने लागू किया था? मेन रूप किसका था? मेन मुख्य किरदार तो हो जाएगा वो है लॉर्ड मैकाले। तो इन्होंने क्या किया था कि 1935 में ही अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम बनाया था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ए. 15 अगस्त 1903, बी. 15 अगस्त 1904, सी. 15 अगस्त 1905, डी. 15 अगस्त 1906। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1906। व्याख्या देख लेते हैं। 15 अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन धारा से जुड़ी हो।
तो ध्यान रखिएगा, क्या पूछा था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद कब बना था? 15 अगस्त 1906 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत जनता को इस तरह की साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देना जो राष्ट्रीय जीवन से धारा से जुड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए टीवी मैकाले, बी डॉक्टर विलियम कैरी, सी लॉर्ड मिंटो, डी चार्ल्स ग्रांट, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टीवी मैकाले। व्याख्या देख लेते हैं। आंग्ल प्राच्य विवाद को देखते हुए बेंटिंग ने टीवी मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया। मैकाले आंग्ल भाषा की प्रशंसा की और भारतीय भाषाओं के बारे में कहा, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से मूल्यवान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? ए वॉरेन हेस्टिंग ने, बी लॉर्ड वेलेजली ने, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी कोई नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलेजली ने। व्याख्या देख लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की याद में मार्केस ऑफ वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कोलकाता में की थी। इन संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी आदि हजारों पुस्तक का अनुवाद हुआ। यह कोलकाता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यह कॉलेज भारत में आने वाले नए ब्रिटिश युवकों को भारत की ज्ञान, मीमांसा, व्याकरण, संस्कृति, ज्ञान, धार्मिक एवं प्रशासनिक से परिचित करवाने का प्रमुख केंद्र था। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसका क्या है? भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और नोट करते जाइएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ए जमींदार, बी द कॉमरेड, सी अल हिलाल, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल हिलाल। अल हिलाल पत्रिका को अबुल कलाम आजाद द्वारा संपादित किया गया था, जबकि जमींदार पत्रिका मौलाना जफर अली खां तथा कॉमरेड पत्रिका के संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। तो ध्यान में रखिएगा कि अबुल कलाम आजाद का जो पत्रिका था वो क्या था? अल हिलाल। उसके बाद जो जमींदार पत्रिका थी वो मौलाना जफर अली खां तथा कॉमरेड पत्रिका संपादक मौलाना मोहम्मद अली थे। तो अब ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? ए चित्तरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक। ये तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है। चलते हैं व्याख्या पे। 1881 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में को प्रकाशित किया। यह स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये भी बहुत बार पूछ लेता है कि ये किसने कहा था? ये कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? ए आनंद मठ, बी गीतांजलि, सी भारत भारती, डी कमायनी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आनंद मठ। हम सभी जानते हैं कि हमारा वंदे मातरम गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। यह गीत इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? ए आर्य समाज, बी ब्रह्म समाज, सी प्रार्थना समाज, डी रामकृष्ण मिशन। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्य समाज। व्याख्या देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1875 में लिखी गई पुस्तक है। इसका संबंध आर्य समाज से है।
तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा था। और कब लिखा था? 1875 में। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ए इंडिका विंस फ्रीडम, बी इंडिया डिवाइडेड, सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डी हिंद स्वराज। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया डिवाइडेड। व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचनाकार राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना अबुल कलाम आजाद द्वारा की गई। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की रचना है। और हिंद स्वराज को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया था। तो आप सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा था। इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद जी ने लिखा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की थी। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा था। तो ये चारों चीजें आप ध्यान में रखेंगे और इनके रचनाकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1873 में किसने सत्य शोधक समाज स्थापित किया? ए नारायण गुरु, बी बी आर अम्बेडकर, सी ज्योतिराव फुले, डी रामा स्वामी नायकर। तो हम सभी जानते हैं कि ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। ज्योतिराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी है। तो ये भी पूछ लेता है कि इनकी गुलामगिरी किसने लिखा है? तो ये भी कौन लिखा है? ज्योतिराव फुले। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा? ए बीसी लॉ, बी ए बी कीथ, सी वीपी वर्मा, डी वी ए स्मिथ। ये कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वी ए स्मिथ। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार बी ए स्मिथ ने 1904 में लिखे भारत का प्रारंभिक इतिहास पुस्तक में कहा है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। स्मिथ ने इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कौन कहा था? तो वो भी कहने वाले कौन थे? बी ए स्मिथ थे। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? ए राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी पेंडुलम मनु, डी अम्बा प्रसाद। डी कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रसाद। व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम लिखा, जबकि पेंड्रल मून ने डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये तो हम पढ़ ही लिए थे, इंडिया डिवाइडेड और इंडिया मीन्स फ्रीडम के बारे में। ये नई चीज़ आई है पेंडल मनु। तो पेंडल मून ने क्या लिखा था? डिवाइड एंड क्विट नामक पुस्तक लिखी। तो ये आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा ताकि याद रहे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? ए हरिश्चंद्र मुखर्जी, बी शिशिर कुमार घोष, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी जेसी बागल। ही कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशिर कुमार घोष। व्याख्या देख लेते हैं। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत 1868 को दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा की गई थी। शिशिर कुमार घोष इस पत्रिका के संस्थापक एवं संपादक थे। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत बंगाली भाषा में की गई थी, किंतु अंग्रेजों के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए इस पत्रिका को एक हफ्ते के अंदर पूर्णतः अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित कर दिया गया था। हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द बंगाली, बाल गंगाधर तिलक केसरी एंड मराठा। तो ये पत्रिकाओं के नाम है, आप ध्यान में रखिएगा। हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी की थी, द बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी की थी, और केसरी मराठा बाल गंगाधर तिलक की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? ए सरदार पटेल, बी एस सी बोस, सी सावरकर, डी जवाहरलाल नेहरू। ये उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से।
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस सी बोस। व्याख्या देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी एवं अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे। तो यह पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? ए शाह मोहम्मद जुबैर, बी मजहरुल हक, सी अनुग्रह नारायण सिन्हा, डी शंभू शरण, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजहरुल हक। व्याख्या देख लेते हैं। समाचार पत्र मदरलैंड का प्रकाशन मौलाना मजहरुल हक के द्वारा पटना के सदाकत आश्रम से सितंबर 1921 में किया गया था। गांधी जी ने इसे देशभूषण की उपाधि दी थी। तो ध्यान में रखिएगा कि गांधी जी ने इनको क्या दिया था? देशभूषण की उपाधि दी थी। किसको दी थी? मौलाना मजहरुल हक को। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नील खेतिहारों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सचिन सान्याल, सी दीनबंधु मित्र, डी कृष्ण कुमार मित्र, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीनबंधु मित्र। व्याख्या देख लेते हैं। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण की रचना दीनबंधु मित्र ने की थी। बंगाल में नील उगाने वाले कृषकों ने यूरोपीय अधिकारी के अत्याचारों से तंग आकर सितंबर 1859 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास एवं रफीक मंडल के नेतृत्व में किसानों ने नील की खेती बंद कर दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ए ज्योतिबा फुले, बी करसनदास मूलजी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी बाबा साहब अम्बेडकर, ई कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबा साहब अम्बेडकर। व्याख्या देख लेते हैं। बहिष्कृत भारत पत्रिका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। डॉक्टर अम्बेडकर की अन्य पत्रिकाएं मूक नायक 1920, समता 1928, जनता 1930 हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में इंदौर के निकट महू में एक महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1990 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले द्वारा रचित पुस्तक है। गीता रहस्य, द ओरियन एवं द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित पुस्तक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी लाला लाजपत राय, डी एव ह्यूम, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय थे। इस पुस्तक में भारतीय सभ्यता की तुलना समकालीन ब्रिटिश व अमेरिकी सभ्यता से की गई। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के कारण घायल हो गए तथा 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। तो आप ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया कौन लिखा था? लाला लाजपत राय लिखे थे। और उनको क्या कहा जाता था? उनका जो दूसरा नाम था वो था पंजाब केसरी। और उनकी मृत्यु कब हुई? 17 नवंबर 1928 लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपल्स, बी एस ए डांगे, नवयुग, सी मोहम्मद अली कामरेड, डी राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, ई कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस ए डांगे। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा का इंडियन पीपल्स है, मोहम्मद अली का कॉमरेड है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड है, एस ए डांगे का क्या है? द सोशलिस्ट, और नवयुग है मुजफ्फर अहमद का। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ऐसे डांगे का क्या है? द सोशलिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था। ए मुंशी सूरजमल ने, बी राय मोहन लाल ने, सी बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, डी कृष्ण भट्ट ने, ई कोई नहीं है एक से अधिक। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन। व्याख्या देख लेते हैं। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ। बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया। तो आप बिल्कुल एकदम ध्यान में रखिएगा कि इसका प्रकाशन 1875 से प्रारंभ हुआ, क्योंकि ये बिहार के बारे में है तो ये जरूर पूछा जाएगा। पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है ऐसे क्वेश्चंस के पूछने में जो बिहार से रिलेटेड होते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन 1875 में आरंभ हुआ और बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किए? ए चितरंजन दास, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय, डी गोपाल कृष्ण गोखले। इसका हम सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मराठा और केसरी समाचार पत्र 1881 ईस्वी में बंबई में बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठा में केसरी आरंभ हुए। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर तथा मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों समाचार पत्रों का संपादन तिलक के हाथों में आ गया। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये तो आप सबको पता है कि मराठा और केसरी के समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया, तो बाल गंगाधर तिलक। लेकिन इसमें जो मराठा थी वो अंग्रेजी भाषा में थी, ये ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान देना है, कंफ्यूज मत होइएगा। मराठा अंग्रेजी भाषा में थी और जो केसरी थी वो मराठी में थी, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? ए बंगाल गजट, बी कलकत्ता गजट, सी बम्बई हेराल्ड, डी बंगाल जर्नल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ विलियम वोल्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया। इसका नाम था द बंगाल गजट। उसके द्वारा कंपनी के कर्मचारियों की प्रखर आलोचना करने के कारण 1782 ईस्वी में इसे बंद करवा दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मूक नायक समाचार पत्र से कौन संबद्ध था? ए ज्योतिबा फुले, बी बी आर अम्बेडकर, सी एम एन राय, डी एनी बेसेंट। हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का मानना था कि दलितों को जागरूक बनाने और उन्हें संगठित करने के लिए उनका अपना स्वयं का मीडिया अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने 31 जनवरी 1920 के मराठी पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक का प्रकाशन प्रारंभ किया था। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। राजा राम मोहन राय संपादक थे। ए संवाद कौमुदी के, बी नवशक्ति के, सी युगांतर के, डी वंदे मातरम। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संवाद कौमुदी की। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इन्होंने बांग्ला भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा स्वयं बांग्ला व्याकरण का संकलन किया। इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाल पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम। व्याख्या देख लेते हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद की रचना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम विद्वान थे। वे कवि, लेखक, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप ध्यान में रखिएगा, ये तो पिछले भी हम कई क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम कौन लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था, किसने प्रारंभ किया था? ए WC बनर्जी, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी RD बनर्जी, डी BC पाल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। व्याख्या देख लेते हैं। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बांग्ला भाषा में संपादित साप्ताहिक समाचार पत्र था एवं जिसका प्रथम प्रकाशन 1879 में किया गया था। 1897 ईस्वी तक यह साप्ताहिक पत्र था। इसके बाद यह दैनिक हो गया।
तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि 1897 तक ये क्या था, साप्ताहिक था, और उसके बाद ये दैनिक हो गया था। और शुरू कब हुआ था? 1879 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी अरविंद घोष, सी सुभाष चंद्र बोस, डी मोतीलाल नेहरू। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। व्याख्या देख लेते हैं। नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नवजीवन 7 सितंबर 1919 ईस्वी में गुजराती भाषा में, जबकि यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसे महात्मा गांधी ने 1919 से 1931 तक संपादित किया था। तो यह पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रविंद्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए गोरा, बी नौकाडूबी, सी गीतांजलि, डी काबुली वाला। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीतांजलि। व्याख्या देख लेते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। वे यह पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं अपितु प्रथम एशियाई भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवाद कॉमेडी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? ए बांग्ला, बी अंग्रेजी, सी बांग्ला एवं अंग्रेजी दोनों, डी हिंदी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्ला। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे। इन्होंने 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1822 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में मिरात उल अखबार प्रकाशित किया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस पार्ट में अभी के लिए इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।